नया चैप्टर हम जो डील कर रहे हैं चैप्टर 6 जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोग मेरी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि अगर पार्टी जो है अगर नेग्लेक्ट कर देती है और रिफ्यूज कर देती है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पर अगर पार्टी परफॉर्म कर ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, पार्टी एक्सक्यूज नहीं करी चला के, पार्टी चला के मना नहीं कर रही, पार्टी नेग्लेक्ट नहीं कर रही परफॉर्मेंस को, पार्टी परफॉर्म कर ही नहीं सकती बिकॉज करना ही इम्पॉसिबल है। या फिर पार्टीज ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया। कहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो 62 एंड 63 में। या फिर पार्टीज ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा जो कि किसी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये अलग है। इनमें अगर पार्टीज परफॉर्म नहीं कर पा रही तो इनके सिनेरियोज जो है ना वो पर्टिकुलर सेक्शंस पे गिवन। पर उसके अदर देन, इन सभी के अदर देन अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मना कर रही है, ये कारण नहीं है, अलग कारण है कोई भी, वो कारण माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और हमने देखा था एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन। कौन सा सेक्शन था कोई बताएगा? एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़े थे ना? कौन से सेक्शन में डील किया था हमने? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने ये दोनों सेक्शन डील किए थे हमारे सेक्शन 39 में। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हमने ये समझ लिया कि ये क्या होता है, पर इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्या होगी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्या होगी, क्या मतलब क्या मिलेगा? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी जो होती है ना वो देखो, या तो आप किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया है तो आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि सर मुझे डैमेज दिलाइए, डैमेजेस दिलाइए। डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन ही होता है, कॉम्पनसेशन दिलाइए क्योंकि मुझे इसने परफॉर्म नहीं किया ना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया ना, ये मना कर रहा है ना, तो मुझे इससे लॉस हो रहा है सर। या फिर वो बोल सकता है कि सर मुझे ना कोई डैमेज कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए सर, मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा ये सब्जेक्ट होगा। फिर तीसरा कि क्या बोल सकता है वो कि सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इंजंक्शन ऑर्डर कर दीजिए। मतलब ये मना कर रहा है ना, इंजंक्शन आप ऑर्डर कर दीजिए कि ये काम नहीं कर पाएगा, बस इंजंक्शन चाहिए मुझे, रिफ्यूज करें आप इंजंक्शन लिखाइए। ठीक है, तो मान लो ठीक है, इंजंक्शन को हम समझेंगे, ये एसआरए का टॉपिक है, तो ये सब चीजें ना वो बंदा क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे देखो डैमेजेस भी दो तरह के हैं। यहाँ पे डैमेजेस अपने हैं, एक तो है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो जो सेक्शन 73 है वो आपका डील करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से, और सेक्शन 74 जो है वो आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस से डील करता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि पार्टीज के बीच में पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं, पर लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पार्टीज के बीच में पहले से ही डिसाइडेड होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो लिक्विडेटेड है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपने पहले ही उनको एस्टिमेट कर लिया कि भाई अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होता है, अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर ब्रीच होता है उस केस में अपन 5 लाख रुपए एक दूसरे को दे देंगे। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट डिसाइडेड नहीं होता, ये जो डिसाइड किया जाता है या तो पार्टीज कर ले लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, या फिर कोर्ट में जाके ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कोर्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको डील करने हैं पॉइंट वो हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का नॉन परफॉर्मेंस जो है विच इज नॉट एक्सक्यूज्ड बाय लॉ अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 में पढ़ा था, 37 39 में, कि जब कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉन परफॉर्मेंस पार्टीज के थ्रू किया जा रहा है विच इज नॉट एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ का मतलब वो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इम्पॉसिबिलिटी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स,
म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, ये मैंने आपको उस टाइम भी बताए हैं, देखिए यहाँ पे बताए थे आपको, एक बार मैं चेक भी करवा देती हूँ आपको, जब हमने यहाँ पे देखो उस टाइम मैं आपको समझा रही थी पर आपको चीजें समझ में नहीं आई थी, तो यहाँ पे अब आप क्लियर कर लेंगे इसको। ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये परफॉर्मेंस जो है वो डिस्पेंस्ड की जा रही है, देखो अनलेस द परफॉर्मेंस डिस्पेंस्ड, ये वाला। तो ये कारण नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा कारण है कि पार्टी जो है वो नेग्लेक्ट और रिफ्यूज कर रही है, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज। अगर इन कारणों से होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को भी मैं 5 स्टार दूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर इन अदर वर्ड्स, इफ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, अगर बिना किसी जस्टिफिकेशन के अगर पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, कोई मतलब ही नहीं है, बेवजह रिफ्यूज कर रहे हैं, कोई ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, तो रेमेडीज मैंने आपको बताई कि पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंजंक्शन होता है, डैमेजेस होता है। और डैमेज क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द लॉस। डैमेज का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर लॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश लॉ की पोजीशन एक तो, और देखेंगे इंडियन लॉ की पोजीशन जो कि सेक्शन 73 में गिवन है। ठीक है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, पर हमने एक ओवरव्यू ले लिया है यहाँ पे कि हमें कल इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के कंसेप्ट को देखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को, एक बार रेज हैंड करके बताएंगे।